वेलकम व्यूअर्स एंड वेलकम ऑल माय डियर सब्सक्राइबर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन सिंह मथुरा। मेरे इस चैनल गगन सिंह मथुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले अपनी जो वीडियोस थी, हमारी जो पिछली वीडियोस थी उसके अंदर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था, और उससे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जैसे को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ये टॉपिक उठाकर आपको सब एक्सप्लेन किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं इसकी 6-7 वीडियो बनाऊंगा एक एक क्वेश्चन की, जहां पर आपको मैं क्वेश्चन का बिल्कुल तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 मेथड आपके पास, 3 के 4 मेथड हो गए। कंप्लीट इनका स्क्वायर मेथड भी मैंने आपको बताया है। तो ये चौथा मेथड है आज, एक्स और वाई या ए और बी कॉन्स्टेंट के लिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना। तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए, हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू था वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लास 10 का ये टॉपिक था, और इस टॉपिक को मैं अपनी इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज इसका मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम इसका। तो हमने अपनी कॉपी में कुछ क्वेश्चंस को नोट कर रखा है आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं अपनी कॉपी में से आप बोर्ड पर कॉपी कर देता हूँ। क्वेश्चन है मेरा 2x माइनस का 13y। 2x माइनस का 13y इक्वल्स टू 12। x माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 3। तो देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है 2x माइनस का 13y इक्वल्स टू 12 और x माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 3। तो आज इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली, और फॉर्मूला तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। आज इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली उस फॉर्मूले के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, फॉर्मूला मेरा इसके लिए क्या है। x अपॉन, तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने वो था आपका x अपॉन b1 c2। जो था फॉर्मूला वो था आपका b1 c2 माइनस का b2 c1। b1 c2 माइनस का b2 c1। और ये हमारा x के लिए फॉर्मूला था, और y के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो y की टर्म हमने कौन सी ली थी हमारी, c1a2 माइनस का a2 c1। c1a2 माइनस का c2a1, ये फॉर्मूला मैंने लिया था। और 1 था हमारा कांस्टेंट, और 1 के लिए हमने जो टर्म अपनी यूज़ करी थी वो आपकी कौन सी थी टर्म, सीधी वाली a1b2 माइनस का और a2b1, a1b2 माइनस का, और देखो a1b2 तो हो गया हमारा क्वेश्चन, देखो उसे बता रहा मैंने, a1b2 माइनस का, और ये a1 से बन जाएगा a2b1। देखिए कैसे निकालते हैं फॉर्मूला। b1 c2 आ गया, तो b1 की जगह b2, c2 की जगह c1, c1 a2, c1 की जगह c2, a2 की जगह a1, a1 b2 यानी a1 की जगह a2, b2 की जगह b1। तो ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला था इक्वेशन को सॉल्व करने का। और अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x माइनस का 13y इक्वल्स माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 पहली इक्वेशन बन गई। ये बन गई x माइनस का 2y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ठीक है, a1 की वैल्यू पहली इक्वेशन से a1 2, b1 इक्वल्स टू माइनस का 13, c1 इक्वल्स टू माइनस का 12, a2 इक्वल्स टू 1, c2 इक्वल्स टू माइनस 2, सॉरी b2 इक्वल्स टू माइनस 2, और c2 इक्वल्स टू 3। देखिए a1 b1 c1, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 13 और c1 की वैल्यू -12, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू 3 आ गई। अब इन वैल्यूज़ को आप अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
आपका जो फॉर्मूला है उसमें इनकी वैल्यूज़ को हम लगा सकते हैं और ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होने करेगी आपको। तो देखिए x हो गया, b1 की वैल्यू कितनी है -13 और c2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3, फिर माइनस का साइन लगाइए, b2 की वैल्यू कितनी है हमारी -2 ब्रैकेट में कर दिया और इनटू c1 कितना है हमारा, c1 देखिए -12 है तो इसको भी मैंने ब्रैकेट में कर दिया। y की वैल्यू निकाली, y की थी c1 कितना हमारे पास -12 और a2 कितना है मेरे पास, a2 है 1, माइनस का साइन, c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और a1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और 1 है, इसकी वैल्यू निकालेंगे नीचे वैसे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई a1 b2 माइनस का a2 b1, ये आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, -13 इंटू 3 का मतलब हो गया x अपॉन -39 और माइनस माइनस प्लस हो गया -24। y की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई -12 और -6 और इसकी वैल्यू निकल के आई -4 माइनस प्लस का 13, ये निकल के आई। तो -39 और 34 का मतलब कितना हो गया, 13 का 3 कैरी 1 3 4 5 6 माइनस का 63 हो गया। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -18 हो गई और ये कितनी हो जाएगी 9 10 प्लस का 9। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड और ये मेरी हो गई थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड 3। इसको लेने पर x अपॉन माइनस का 63 इक्वल्स टू 1/9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -63 अपॉन 9, तो 9 7 या 63 यानी -7 आ गई x की वैल्यू। टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड थर्ड लिया तो y अपॉन माइनस का 18 इक्वल्स टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया y इक्वल्स टू माइनस का 18/9, 9 2 जा 18 यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो देखिए x की वैल्यू तो -7 निकाली मैंने और y की वैल्यू मैंने निकाल दी आपकी -2 और ये दोनों जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैंने ये अपना पूरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर सॉल्व कर दिया है। तो देखिए चेक करने के लिए तरीका कुछ नहीं है, x की वैल्यू 7 लगाइए तो -14, इसकी वैल्यू -14 और प्लस का 26, 14 और 26 प्लस का 12 होता है यानी LHS इक्वल्स टू RHS आ गई। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर किया है इसका सॉल्यूशन मैंने बिल्कुल सही निकाला है, इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो आपको ये मेरा मेथड समझ में आ गया होगा, मेरा क्या मेथड है, ये तो बोर्ड का ही मेथड है लेकिन मैंने आपको ये मेथड एक्सप्लेन किया है और इस मेथड में मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो हर बार मैं ये कहता हूँ कि आप वीडियो को स्किप नहीं करिए, पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।